नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आ चुका है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर 2023 यहां पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी। ये पेपर आपके लिए लगने वाला है। यहां पर जो आप डेट देख सकते हो 25 फरवरी 2023 शनिवार से स्टार्ट होगी आपकी एग्जाम और 28 फरवरी 2023 मंगलवार तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। उसका ही प्रारूप सेट पेपर आपके सामने है। इस पेपर को आपको कंप्लीट करना है। सपोज कीजिएगा ये हमारा पेपर है और हम 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न यहां पर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपका जो पेपर का पूर्णांक होगा वो 300 अंकों का होगा और टाइम आपके पास होगा 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम आपके पास दिया गया है यहां पर। और माइनस मार्किंग पर विशेष रूप से ध्यान रखना यहां पर, क्योंकि यहां पर 1/3 माइनस मार्किंग आपकी एग्जाम में होने वाली है। अब इस पेपर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां पर ये कॉमन पेपर है, आप लोगों के लिए जारी किया गया है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोगों पर, लेकिन कॉमन पेपर का मतलब है आपके सभी पेपरों में जो चीज आएगी वो इस पेपर में आपका कंप्लीट होने वाला है। यहां पर देखिएगा, राजस्थान, भौतिक प्रदेश, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि पार्ट 1 होगा। यहां पर वो आपको कंप्लीट किया जाएगा इस पेपर के माध्यम से। दूसरा यहां पर पॉइंट है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा और सामयिकी विषय के 25 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और यहां पर देखिएगा शैक्षिक मनोविज्ञान आपकी होने वाली है, सूचना तकनीकी के ये जो 4 कॉन्सेप्ट है, 4 खंड है पेपर के, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए होने वाले हैं यहां पर, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, उर्दू का हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, वो सबके लिए यहां पर ये निर्धारित किए गए हैं। तो पहला खंड आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पेपर आपके सामने है और पेपर को पूरा क्रैक करिएगा दोस्तों यहां पर। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं यहां पर। तो देखिएगा, पहले नंबर का जो खंड चल रहा है उसमें 40 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा यहां पर। तो पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जिला जोधपुर मंडल के क्षेत्र में नहीं आता है बताएगा। जोधपुर वन मंडल के क्षेत्र में नहीं आता है बताएगा। चूरू, बाड़मेर, भरतपुर या फिर गंगानगर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको मिलने वाले हैं 2 अंक यहां पर आपके मिल जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तारानगर, राजनगर, राजसमंद, अबिकानगर या फिर गंगानगर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबिकानगर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के स्थलों की खोज की थी बताएगा। किसके द्वारा इस स्थल की खोज की थी। अमलानंद घोष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा और माइनस मार्किंग का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है यहां पर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने थे बताएगा। 1947, 1948, 1949 या फिर 1900 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन है यहां पर पेपर का, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग कहां स्थित है बताएगा। तो जूनागढ़ बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में हो जाएगा। इसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था यहां पर बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजरक प्रिंट का संबंध है बताएगा। अजरक प्रिंट कहां की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले का भाग है बताएगा। रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी का यहां पर बिल्कुल सही है, रणथंभौर दुर्ग बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धानवे दुर्ग के बीच स्थित है बताएगा। जो धानवे दुर्ग होता है वो किसके बीच होता है, जंगल के बीच होता है, रेगिस्तान के बीच होता है, जल के बीच होता है या फिर पहाड़ी के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये रेगिस्तान के बीच में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताएगा।
1576 आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी बताएगा? श्री गौरीशंकर ओझा, कवि चंद्र बरदाई, मोहनोत नैणसी या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कवि चंद्र बरदाई के अनुसार, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के संदर्भ में पीला बोमचा है। अब ये बताइएगा जो पीला बोमचा है वो क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा है या फिर पेंटिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है बताएगा? भील, गरासिया, गुज्जर या फिर मीणा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गरासिया। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है बताएगा? बुल्ली, टोडी, टीका या फिर रिम झोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडी। यहां पर जो आभूषण पहना जाता है वो कान का आभूषण है, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है बताएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? यानी कि ऑप्शन आपका सही है, यहां पर बांगड़ी भाषा बोली जाती है, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है बताएगा? धूलकोट कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि आहड़ सप्ताह को यहां पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे बताएगा? ये जो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जे नायक हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1908, 1913, 1910 या फिर 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1913 को ये नरसंहार हुआ था। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है बताएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कटारगढ़ नामक स्थापित निम्नलिखित में से किस दुर्ग का भाग है बताएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बना हुआ छोटा गढ़ है जिसको यहां पर कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज नामक ग्रंथ को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताएगा? 8, 5, 4 या फिर 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 भागों में ये विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित है बताएगा? रसिक प्रिया, कामराज, रतिसार या फिर सूड प्रबंध या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट आबू के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? आपको पता है जो माउंट आबू में है वो आदिनाथ का मंदिर बना हुआ है, लेकिन इसका निर्माण करता अगर आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिमल शाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था बताएगा? अब ये दिलवाड़ा के भी आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेजपाल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंबिका माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? उदयपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा या फिर पाली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अंबिका माता का जो मंदिर हो जाएगा वो उदयपुर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान में किस जाति का संबंध कठपुतली नृत्य से है बताएगा? भोपा, नट या फिर कालबेलिया या फिर सहरिया?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा नट का संबंध हो जाएगा वो कठपुतली से हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा 26 क्वेश्चन आपके पेपर के कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। यहां पर वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि पेपर पूरा आपको क्रैक करना है और आपको पता चल जाएगा कि हम किस सब्जेक्ट में हमारी तैयारी कम रही है। तो आप इस पेपर के जरिए अपनी तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमारा मकसद ये पेपर है वो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्नों के द्वारा बनाया गया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इसका मकसद है पेपर लाने का कि आपको पता तो चले कि हम किस खंड में कमजोर है, हमारे नंबर सबसे कम किस खंड में आ रहे, तो उस खंड को आप जरूर कर लीजिएगा। और देखिएगा जो 2100 क्वेश्चनों की यानी कि जो पीडीएफ है वो हमने पहले से ही डाल रखी है। कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उसमें से 3500 क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम यहीं से आपका पेपर बनाया जाएगा। इसमें से आपके यहां पर आपके पेपर में राजस्थान जीके की मैं बात कर रहा हूं, राजस्थान जीके में यहां पर आपके यानी कि जो सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो यहां पर 3500 क्वेश्चनों में से आपके प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। यहां पर आपने यहां पर देखा होगा कि अभी लेटेस्ट में कर्मचारी चयन आयोग ने जो एग्जाम लिया है और हमारे पिछले वीडियो है वो आप देख सकते हो, उनमें से कितने क्वेश्चन यहां पर मिले हुए हैं। यहां पर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे पेपर यहीं से बन रहे हैं आपके यहां पर, तो छोड़िए मतगा, मिस मत कीजिएगा। यहां पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिस पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 27वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएगा। 13 ताली नृत्य जैसलमेर, नाहार नृत्य भीलवाड़ा, बिंदौरी नृत्य सिरोही और खारी नृत्य मेवात। तो इसमें से जो आपको है वो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो देखिएगा जो बिंदौरी नृत्य है वो झालावाड़ में किया जाता है, यहां पर सिरोही दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिएगा, आपको सही सुमेलित करना है। मेहरानगढ़ दुर्ग, देखिएगा मेहरानगढ़ दुर्ग है, इससे संबंधित क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि हम स्टार वाले क्वेश्चनों पर सबसे ज्यादा फोकस रख रहे हैं। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो स्टार वाले क्वेश्चनों में आता है और ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है। आप पीडीएफ में भी देख सकते हो यहां पर ये कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है यहां पर किस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं बताएगा। लालदास जी, राम स्नेही, चरण दास जी या फिर दादू पंथी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय के लोग हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वेक्षण पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध निम्न में से किस विद्वान से इसका संबंध है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 31वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहां पर प्राचीन बैराटी सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बाण गंगा नदी के किनारे पर यह प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी, बैराट सभ्यता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुष द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर चलते हैं। तो इसका सही आंसर बताएगा, कहां का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है गीदड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 33वें नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है बताएगा। अब कान का आभूषण यहां पर आपसे फिर से पूछ लिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पीपल पत्ता हो जाएगा, हाकर हो जाएगा, ओगनिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कांच पर कंचन करिश्मा किस कला को कहा जाता है बताएगा। कांच पर कंचन का करिश्मा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा रोजर माकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है बताएगा।
ऑप्शन आपके सामने है, जालोर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, या फिर अलवर, या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं बताएगा। सिरोही, बांसवाड़ा, चूरू या फिर कोटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेणेश्वर का मेला कब भरता है बताएगा। किस माह में बेणेश्वर का मेला आयोजित तो होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला जो खंड स्टार्ट हो गया, यानी कि पेपर आपको पता है कि 6 खंडों में विभाजित होगा आपका पेपर, जिसमें मैंने आपको बता दिए कि पहले में ये, दूसरे खंड में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। अब दूसरे खंड में आपसे राजस्थान सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, सामायिक ज्ञान और अधिनियम 2009, शिक्षा अधिनियम 2009 से संबंधित है, यानी कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो कि 50 अंकों के होने वाले हैं यहां पर। तो वो भी आपके सामने आ गया है ये पेपर। ये खंड 41वें नंबर से स्टार्ट हो रहा है यहां पर। तो देखिएगा 41 नंबर का सही क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का प्रमुख केंद्र आहुआ किस जिले में स्थित है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही जिले में। यहां पर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली जिला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो आहुआ है प्रमुख केंद्र है वो पाली जिले में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार की चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? 10 लाख रुपए। यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई थी बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। इसका बहुत बड़ी योजना है यहां पर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल 2013। इसका सही है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य खेल है बताएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है सामान्य ज्ञान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा। राजस्थान का राजकीय जो खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सी 2 रियासतें पाकिस्तान में मिलना चाहती थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर और टोंक, ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था बताएगा। सबसे लंबा इनमें से किस राज्यपाल का सबसे लंबा रहा था। तो गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंडस्ट्रीज की स्थापना किस जिले में होगी बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ध्यान रखना, जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है बताएगा। शिक्षा बिना बोझ के है, सबका साथ सबका विकास, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, या फिर सब पढ़े सब बढ़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर भारत को। देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ये क्वेश्चन है यहां पर, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां जाता है तो बताएगा। मारवाड़ उत्सव कहां आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा और कोटा के अतिरिक्त अन्य शहरों में टसर विकास कार्यक्रम चल रहा है बताएगा। कौन से जिले में चल रहा है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय का हृदय होता है बताएगा। संस्थान प्रधान, खेल मैदान, अध्यापक या फिर पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय को यहां पर विद्यालय का हृदय कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाइट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब ये देखिएगा, ये जो डाइट है हर जिले में होती है यहां पर। अब इसका जो प्रमुख
उद्देश्य है, इसको बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जिले में शिक्षकों की नियुक्ति, अभिभावकों व छात्रों को प्रशिक्षण, अध्यापकों को स्थानांतरण, या फिर यहाँ पर सेवा पूर्व या फिर सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा बनाता है? बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य में निःशक्त बच्चों का शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नियमित विद्यालयों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? बताएगा मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थियों ने 55 नंबर के प्रश्न का सही आंसर दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, थार महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव के बारे में तो आपको पता है, लेकिन मरु महोत्सव के बारे में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अनुप्रीति योजना किस परीक्षा के लिए लागू है? बताइएगा। तो ये है उपयुक्त सभी परीक्षाओं के लिए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। बताइएगा 6 वर्ष से 14 वर्ष या फिर 7 वर्ष से 13 वर्ष, ये 7 वर्ष और 13 वर्ष है, 5 से 11 या फिर 6 से 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष से 14 वर्ष आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? बताइएगा इसका बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की संरक्षण उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपालक को प्रवेश दिलाए? बताएगा धारा 3 में, धारा 7 में, धारा 10 में या फिर धारा 15 में? तो इसका बिल्कुल उल्लेख मिलता है धारा 10 में मिलता है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का उद्देश्य आपको बताना है। बताएगा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित है? बताएगा नागौर जिले की झील आपको पहचाननी और सही आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिडवाना हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि 61वें नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नांकित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 16 में इसका उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी समिति की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जयपुर से अजमेर स्थापित किया गया है? बताइएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, देश का पहला कोचिंग हब राजस्थान के किस शहर में विकसित किया जा रहा है? बताइएगा तो कोचिंग हब बन रहा है, बिल्कुल आपका सही है, जयपुर में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? बताएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव मालदेव आपका सही है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, जो खंड है वो तीसरे नंबर का खंड आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंकों के आपके ये नंबर होने वाले हैं। यहाँ पर अब पता चलेगा कि आप शैक्षिक जो मनोविज्ञान है वो आपकी कहाँ तक है, यहाँ पर आपकी तैयारी कहाँ तक है, ये खंड में भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, 66वें नंबर का क्वेश्चन है, अध्यापक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन में निम्न में से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? बताएगा
ऑप्शन आपके सामने, पढ़कर आंसर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान वह विषय है जिसको अधिक से अधिक अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, पूरे लगन से पढ़ोगे, आप आंसर ऑटोमेटिक दे दोगे। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि सहायक सामग्री आकर्षक हो, बिल्कुल ये भी सही है। सहायक सामग्री विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित हो, बिल्कुल ये भी सही है। सहायक सामग्री को सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सके, बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहानी विधि का कमजोर पक्ष है, बताएगा, दीजिए इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख व छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी है, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था भी है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, बताएगा। बहुत शीघ्रता से व बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्र से, अधिक तेज एवं कम मात्रा में। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत शीघ्रता से बहुत अधिक मात्रा में, इसका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, बताएगा। तार्किक चिंतन कब प्रारंभ होता है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, अभिवृत्ति, ज्ञान, संकल्पना या फिर परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय गतिकाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यात्मक प्रतियोगिता सिद्धांत प्रतिक्रिया में प्रमुख कारक निम्न में से कौन सा है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्वलन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, बताएगा। व्यक्ति इतिहास आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि में कौन सी योग्यता सम्मिलित नहीं है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 75वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा संवेगों को जागृत करना, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, यानी कि 4 नंबर आपका राइट, यानी कि 4 नंबर आपका जो खंड है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें सूचना तकनीकी के क्वेश्चन, जो कि सभी विषयों वाले के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये सबके लिए है यहां पर। तो इसका 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के होंगे। अब देखिएगा, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है, बताएगा। ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा या फिर उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीक्षा क्या है, बताएगा। पुस्तक है, मोबाइल ऐप है, कविता है या फिर साहित्य है। तो दीक्षा पोर्टल है, यहां पर एक ऐप है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम आपको बताना है। ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग या फिर ई कैफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल भारत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डाटाबेस मैनेजर, सिस्टम, वेब डेवलपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहलाता है,
बताइएगा। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है वो सीपीयू कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये जो 80 क्वेश्चन पार्ट है यहाँ पर आपके पेपरों का, वो सभी अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे वो किसी विषय से संबंधित क्यों ना हो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर। अब बताइएगा कि 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। आप 80 का मतलब यानी कि 160 नंबरों में से आपने कितने नंबर यहाँ पर हासिल किए हैं यहाँ पर। अब देखिएगा ये हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है, सभी अभ्यर्थियों के लिए इस ऐप पर उपलब्ध कराने वाले हैं। इसमें हमने पहले से ही 5 संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर डाले हैं। सामाजिक अध्ययन वाले व्यक्तियों वाले छात्रों के लिए 5 डाल दिए, छठा आज डाउनलोड कर दिया जाएगा यहाँ पर। और कॉमन टेस्ट जो कि 80 क्वेश्चनों के ये होने वाले हैं, जिसमें आपके विषय को यहाँ पर छोड़ के सारे संबंधित जो 4 खंड है उनके मॉडल टेस्ट पेपर जारी करने वाले हैं यहाँ पर। विषय से संबंधित अलग से मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए जारी करने वाले हैं यहाँ पर, जैसे किसी की संस्कृत है, किसी की हिंदी है, किसी की सामाजिक अध्ययन है, किसी की इंग्लिश है, उनके अलग से आपको मिलने वाले हैं। और ये जो 80 है जो कॉमन है वो सबके लिए यहाँ पर ये आपके लिए जारी कर दिए गए। यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। हाँ, और जो 3500 पीडीएफ है, 3500 क्वेश्चनों की जो कर्मचारी चयन आयोग के प्रश्न पत्रों की जो पीडीएफ है वो आपको इसी ऐप पर मिलने वाली है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टडी मटेरियल में जाना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल के अंदर आप देखोगे तो उसमें 7 रेड कलर में 7 पीडीएफ आपको वहां पर देखेगी, आप उनको पढ़ सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी ओपन कर देंगे। जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये डाउनलोड करने का ऑप्शन बहुत जल्द ओपन होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो यहाँ पर। ये और आपके लिए यहाँ पर छूट और दी गई है यहाँ पर, जिन्होंने कोर्स ले रखा है ये उनके लिए यहाँ पर दोस्तों। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पेपर कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग की जो सीरीज चल रही है, अगली जिस सीरीज का जो 27वें नंबर का वीडियो है वो